अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 29 साल बाद अपने मुल्क के अंदर आईसीसी इवेंट होस्ट करने वाला पाकिस्तान आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ऑफिशियली बाहर हो गया है। कल जब पाकिस्तान को इंडिया के हाथों शिकस्त मिली तो उसके बाद भी कुछ लोगों का यह ख्याल था कि नहीं जनाब, अभी भी कुदरत का जो निजाम है वो पाकिस्तान के लिए एक्टिव हो सकता है। लेकिन आज जैसे ही माइकल ब्रेसवेल ने रिशद हुसैन को चौका लगाया तो उसके साथ ही पाकिस्तान की जो कहानी है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए खत्म हो गई। और अब चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 6 टीमें जो हैं वो बाकी बची हैं। 2 टीमें ग्रुप ए में से न्यूजीलैंड और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और इंटरेस्टिंगली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो पहला सेमीफाइनल है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम की क्वालिफिकेशन के साथ ही ये डिसाइड हो गया कि जो भारतीय टीम है वो पार्टनरशिप फार्मूले के तहत जो सेमीफाइनल है वो पाकिस्तान से बाहर खेलेगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ये ख्वाब जरूर देख सकते हैं कि जनाब जो ग्रुप बी में से भारत का सामना करेगी टीम सेमीफाइनल में, वो शायद कोई चमत्कार जो है वो दिखा दे और भारतीय टीम फाइनल से आउट हो जाए ताकि फाइनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेला जाए। सो ये जो गुम गुम की सूरत हाल है इसका सामना पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जरूर करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम की जो एक और नाकाम तरीन कंपेन है आईसीसी इवेंट के अंदर, इसको लेकर अब यह डिबेट शुरू हो चुकी है कि किन किन खिलाड़ियों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जान छुड़वा लेनी चाहिए। और 2 नाम, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, ये ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त क्रिटिसिज्म भी की जा रही है और सबसे ज्यादा इनके हवाले से बातें की जा रही हैं कि जनाब इनको अब पाकिस्तान टीम से जो रुखसत है वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं रहे जिसका पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ख्वाब देखते थे। या वो शाहिन अफरीदी जिसने दुबई के अंदर 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भारत की 3 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान को जनाब वर्ल्ड कप के अंदर भारत के खिलाफ कामयाबी दिलवाई थी, अब वो शाहिन अफरीदी भी पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ बन चुका है। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि 152 विदाउट एनी विकेट लॉस जो पाकिस्तान मैच जीता था 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, वही मैच असल में पाकिस्तान की जो क्रिकेट की तबाही इस वक्त मची हुई है ना उसकी जिम्मेदार है। सो जनाब शाहिन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को क्यों कटहरे के अंदर खड़ा किया जा रहा है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि अब बस करें। वो नाम कौन से हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक डिबेट जनाब इस वक्त शुरू हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर। और जिस अंदाज में मोहम्मद रिजवान इस टूर्नामेंट के अंदर हमें कप्तानी करते हुए नजर आए, उस अंदाज को इस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के हाथों मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पहला वनडे मैच हारा था ना, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि वाओ व्हाट अ कैप्टन पाकिस्तान हैव गॉट इन द शेप ऑफ मोहम्मद रिजवान। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि मोहम्मद रिजवान का इसमें क्या कमाल है। आपको पता था कि विकेट जो है वो बाउंसी है, आपने अपने फास्ट बॉलर जो हैं उनको उनसे बॉलिंग करवाई, इसमें आपने कौन सा तीर मारा। लेकिन उस वक्त कुछ लोग जो हैं वो नाराज हुए और अब चैंपियंस ट्रॉफी में तो हर चीज एक्सपोज हो गई है कि कप्तानी को लेकर मोहम्मद रिजवान ने जो खामोशी अपने लबों के ऊपर रखी हुई थी और इधर उधर से लोग बातें कर रहे थे कि जी मोहम्मद रिजवान नाखुश हैं। फहीम अशरफ और बाकी कुछ नाम जो अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान टीम के अंदर आए हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने तो कहीं पे बात नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मीडिया के ऊपर आकर डिफेंड किया था। और फिर उन्होंने ही तो हमें जो रटे रटाए स्टैट्स हैं वो बताया था कि जनाब देखिए फहीम अशरफ जो है उसकी तो पिछले 2 सालों के अंदर 46 की एवरेज है। और अब यही मेन रीजन है मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाने का मुतालबा जनाब इस वक्त किया जा रहा है। और मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट के तौर पर फखर जमान का अगेन नाम लिया जा रहा है कि देखिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर अगर पाकिस्तान के पास कोई दिलेर खिलाड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ फखर जमान है, जो किसी भी लम्हे मैच का पांसा जो है वो पलट सकता है। वो लंबी हिटें लगाकर
जो पहले 10 ओवर्स हैं उनमें ही जो अपोजिशन टीम है उससे मैच छीन सकता है। और मोहम्मद रिजवान ने फिर अगेंस्ट इंडिया जो मिडल ओवर्स के अंदर कारनामा सर अंजाम दिया कि पाकिस्तान को 52 रन जो है वो पावर प्ले के अंदर मिले, लेकिन पावर प्ले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बिल्कुल दब कर रह गई और 11वें से लेके 20वें ओवर तक पाकिस्तान ने सिर्फ 27 रन स्कोर किए। जब पूरा पाकिस्तान बोल रहा था कि जनाब आप कम से कम बड़ी हिट नहीं लगा सकते तो स्ट्राइक तो रोटेट करें, वहां पर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की जो बुजदिलाना इनिंग थी ना, वो भी एक रीजन है कि मोहम्मद रिजवान से कप्तानी वापस लेने की जो बातें हैं वो इस वक्त जनाब अरूज के ऊपर है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ नाम जिनमें बाबर, शाहीन, रिजवान, हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये जो 5 नाम हैं इनके हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब आप लंबे अरसे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हर टूर्नामेंट के बाद कुछ चेहरे तब्दील होते हैं, कुछ नामों की पाकिस्तान टीम से छुट्टी होती है, लेकिन ये 5 के 5 जो नाम हैं ये क्यों रिप्लेस नहीं होते। और फिर जनाब जब मैं कुछ चीजें डिग आउट कर रहा था तो मेरे सामने जनाब पंडित, क्रिकेट पंडित जो ट्विटर के ऊपर बड़े एक्टिव होते हैं और इनसे इख्तलाफ भी बहुत ज्यादा किया जाता है और इनकी जो जनाब लिखने की जो सलाहियत है उसके ऊपर क्वेश्चन भी रेज होते रहे हैं माजी के अंदर। उन्होंने अब जनाब जो ट्वीट्स की हुई थी ना जब मोहम्मद रिजवान को कप्तानी मिली थी या उससे पहले जब नंबर 4 के ऊपर मोहम्मद रिजवान आना शुरू हुए थे और उस वक्त जो जो प्रेडिक्शंस की थी वो आज जहां सच साबित हुई हैं वहीं पर उन्होंने मजीद बातें भी की हैं और उन्होंने कहा कि जनाब हसीबुल्लाह खान, ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, रुहेल नजीर, आजम खान, उमर सदीक, ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके अंदर बेहतरीन विकेट कीपर समझे जाते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, और ये जितने भी नाम हैं ये मोहम्मद रिजवान से तगड़े हैं और मोहम्मद रिजवान को हम खिला खिलाकर ये जो डिजर्विंग लड़के हैं ना इनकी जगह खा रहे हैं। और इसमें जनाब एक नाम मोहम्मद हारिस का भी इंक्लूड कर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। वो भी जनाब जब पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश का मुकाबला किया इन दुबई तो वहां पर उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी और पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी करते हुए उन्होंने जनाब पाकिस्तान को अगेंस्ट बांग्लादेश फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो कामयाबी दिलवाई थी और इनका पॉइंट जो है वो बड़ा वैलिड है। इसके अलावा जनाब इन्हीं की जानिब से यह भी सजेशन पुट अप की गई है कि फखर जमान जो है वो लाइकली रिप्लेसमेंट होने चाहिए एज अ कैप्टन मोहम्मद रिजवान की, एंड देन शाहीन शाह अफरीदी अगेन बड़ा नाम, माजी के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं लेकिन करंट फॉर्म अगर देखी जाए आप पहले 3 से 4 ओवर निकाल लें शाहीन के, उसके बाद जो स्पेल करने के लिए शाहीन आते हैं ना उनमें ये उतने डेडली, उतने डेंजरस नजर नहीं आते जितना ये अपने फर्स्ट स्पेल के अंदर नजर आते हैं। यानी कि आप कैटेगोरिकली ये बात कर सकते हैं कि शाहीन पहले 4 ओवर्स का बॉलर है, इसके बाद शाहीन की फैंटी है, उसमें ऊ आ बहुत ज्यादा होगा कि जनाब वो कैच हो जाता, वो इस तरह से बॉल हो जाती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शाहीन के खाते में विकेटों की बजाय जो रन्स वाला कॉलम होता है ना वहां पर फैंटी ज्यादा लगी होती है। देन हारिस रऊफ पेस है, इसका इस्तेमाल कम करते हैं और थोड़े से अनलकी जरूर हैं लेकिन आपको ऊपर चढ़कर बॉलिंग करना होती है। अगर आपकी गेंद के ऊपर कैच छूट गया ना तो फिर आपने पूरे मैच के अंदर ये जनाब ढिंढोरा नहीं पीटना क्यों जी मैंने तो बड़ी अच्छी बॉल फेंकी थी शुभमन गिल को, वो तो खुश दिल से क्या ही ड्रॉप हो गया, बल्कि आपने मजीद जो चांसेस हैं वो क्रिएट करने होते हैं, मजीद अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो फिल्टर्स की जानिब थ्रो करनी होती हैं और विकेटें जो हैं वो आपने हर सूरत लेनी होती हैं। देन नसीम शाह के साथ भी यही प्रॉब्लम है, उनकी गेंद के ऊपर जो क्रिकेट शायकीन है, कमेंटेटर्स तक जनाब जो लोग हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, ओ यार व्हाट अ बॉल, लेकिन अगर उस बॉल के ऊपर विकेट नहीं मिल रही, अगर एज नहीं लग रही तो भाईजान उस व्हाट अ बॉल का क्या फायदा है। इसके बाद बाबर आजम, और बाबर आजम की तो कल से अच्छी खासी क्लास लगी हुई है और बाबर आजम का भी कसूर है
वेरी सॉरी टू से, बाबर आजम अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन 2022 के बाद जब कप्तानी को लेकर एक जंग का माहौल या एक तनाजा जो है वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में खड़ा हुआ, तो बाबर आजम एज अ लीडर अपनी अथॉरिटी कायम ही नहीं कर पाए। और अगर उनके खिलाफ इतने लोग हो चुके थे कि वो मेंटल स्ट्रेस के अंदर जा रहे थे, तो फिर उनको यूनस खान की तरह कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करते और रन्स के अंबार इतने लगाते कि जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स कहते कि बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कहते हैं कि बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई, लेकिन बाबर अब रिसेंट पास्ट के अंदर जो रन्स का कॉलम है ना, वहां पर 20, 22, 25, 30 रन तो कर जाते हैं, लेकिन 50 सेंचुरीज कहां पे हैं? एक लंबा अरसा हो गया। अब तो लोग कहते हैं कि जनाब बाबर जो है वो जिम्बाब्वे आजम नहीं बल्कि नेपाल आजम है, क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर जो उनकी लास्ट सेंचुरी है वो अगेंस्ट नेपाल है, एशिया कप 2023 के पहले मैच में मुल्तान के अंदर, वही मैच जिसमें इफ्तिकार अहमद जो है वो भी हार्ड हिटिंग कर गया था, वो भी सेंचुरी स्कोर कर गए थे। सो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ना राइट नाउ जितने भी बड़े नाम है इनको लेकर यह डिबेट शुरू हो चुकी है कि ये हर टूर्नामेंट खेलते हैं, लेकिन हर टूर्नामेंट के पर इनके अराउंड जो घूमने वाले खिलाड़ी हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, इनको क्यों नहीं हिलाया जाता? ये क्यों पाकिस्तान क्रिकेट के जो चाचे मामे हैं वो बनकर बैठे हुए हैं? अब बारी है कि जनाब ये जो चाचे मामे हैं ना, इनको बाहर बिठाया जाए, इनको डोमेस्टिक का रगड़ा जो है वो दिया जाए। और फिर जनाब जाते जाते एक चीज मेरे जहन में आ गई है, कल एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बड़ी मजे की चीज शेयर की गई थी, और भारतीय क्रिकेट हमसे आगे क्यों चली गई है इसकी कुछ रीजन दी गई थी। और इसमें जनाब उन्होंने लिखा, हाउ आई वांट पीसीबी टू ट्रीट इट्स प्लेयर्स, एग्जांपल ऑफ हाउ इंडियन बोर्ड डिसिप्लिन इट्स क्रिकेटर्स एंड फोर्सेस इट्स विल। ईशान किशन का नाम है, हम सबको पता है एशिया कप 2023 का जब पाकिस्तान और भारत का पहला मैच था, पाकिस्तान ने 4 जो इंडियन बल्लेबाज हैं वो 60 ऑड रन के ऊपर पकड़ लिए थे। देन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी थी, और वही पार्टनरशिप भारत को एक रिस्पेक्टेबल टारगेट जो है वहां तक ले गया था, और ईशान किशन जो है वो भारतीय टीम के अंदर एक मुस्तकिल विकेट कीपर के तौर पर जनाब जाने जा रहे थे। लेकिन फिर उनकी जो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज हैं जिसमें वो साउथ अफ्रीका से लीव लेकर आए कि उनको एक इमरजेंसी है, लेकिन वो बाद में पार्टी करते हुए नजर आए और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया, और इनको कहा गया कि भाईजान आपकी टीम के अंदर ना जो जगह है वो पक्की नहीं है, आपको डोमेस्टिक का रगड़ा खाएं और बाकी जो विकेट कीपर्स बैट्समैन है ना उनके साथ कंपीट करें, और अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हुई तो हम आपको मौका देंगे। इसके अलावा जनाब केएल राहुल अगेन ऑटोमेटिक चॉइस समझ रहे थे, लेकिन उनकी गेम को रीड करते हुए कहा गया कि भाईजान आप टी20 के लिए काबिल एतमाद नहीं रहे, आप भारत के लिए वनडे में प्रायोरिटी हो सकते हैं, लेकिन टी20 से अपनी जो फोकस है ना वो हटा दें। देन जनाब शिराज अय्यर जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर तीसरी विकेट के लिए बड़ी शानदार पार्टनरशिप की, उनका भी डिसिप्लिन इशू था कि वो डोमेस्टिक के मैचेस नहीं खेल रहे थे। उनको भी कहा गया कि भाईजान आपने 2023 के वर्ल्ड कप में रन किए होंगे, लेकिन डोमेस्टिक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और उनको भी बोला गया कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी करें। देन जनाब चाहल अगेन भारत की जानिब से टी20 आईपीएल तर्ज पर जो क्रिकेट खेली जाती है उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कहा जाता है कि हमारे पास रवि बिश्नोई, हमारे पास जनाब वरुण चक्रवर्ती तैयार हैं, आप जो अपनी ऑफ फील्ड एक्टिविटीज है ना वो थोड़ी कम करें, ऑफ फील्ड एक्टिविटीज पर जनाब हम आपको घेरे में लेंगे, लेकिन यहां पे ऑफ फील्ड एक्टिविटीज में जो मर्जी करते रहो, ऑन फील्ड परफॉर्मेंस दो या ना दो, आप जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाचे मामे हैं। इसके अलावा संजू सैमसन, मैं भी जनाब आईपीएल को बड़े अरसे से फॉलो करता हूं, और संजू सैमसन जनाब मेरी जो फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट है उसमें से एक है, लेकिन उनको भी कहा जाता है कि जनाब आप अभी बड़े इवेंट के लिए पके नहीं है, हम तो जनाब यहाँ पे जो कच्चे लड़के होते हैं ना उनको ही बड़े टूर्नामेंट खिला देते हैं जिनके ऊपर किसी को यकीन ही नहीं होता, जिनके ऊपर उनको खुद यकीन नहीं होता कि हम इतना बड़ा मैच जितवा सकते हैं, हम उनको तैयार कर लेते हैं। लेकिन संजू सैमसन तक तैयार है, लेकिन कहा जाता है कि आप अभी पक्के नहीं हैं। इसके अलावा जनाब शेखर धवन मिस्टर आईसीसी उनको कहा जाता था, आईसीसी इवेंट्स के अंदर रन्स के अंबार लगाते थे, लेकिन वो भी अपनी जो जगह है वो सीमेंट नहीं कर पाए, और यहां पे अगर आप 2-3 मैचेस के अंदर जनाब अच्छा खेल जाते हैं तो आप समझते हैं कि जनाब
हमारे अलावा तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर कोई लड़का ही नहीं है। सो आपको डोमेस्टिक के जो लड़के हैं 2025 जो है वो ओवर हो गया आपके लिए। आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, अब अगले आईसीसी टूर्नामेंट की आपको तैयारी करनी है। और अगले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अगर आप वनडे फॉर्मेट को देखें तो आपके पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो आज आपको बैठकर तैयार करना पड़ेगा कि ये हमारे 30 लड़के हैं, इनको हमने चांस देना है, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होगी, इन्हीं के साथ जाएंगे। अगर ये इंजर्ड होता है तो इसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास ये मौजूद होगी। जैसे कि पाकिस्तान के पास साइम अयूब था, इंजर्ड हुआ, हमें पता ही नहीं चला। हमने जनाब मेकशिफ्ट ओपनर जो है वो बाबर आजम की सूरत में प्रमोट कर दिया। ना बाबर रन स्कोर कर पाया एज एन ओपनर, ना नंबर 3 के ऊपर हमारे पास जो जनाब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर एड ऑन किए थे वो हमें उस तरह से मैच जो है वो जितवा सके। सो आपको डोमेस्टिक के खिलाड़ी जो डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा खाते हैं उनको इज्जत देनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा। और फिर गिवन नंबर, ये ना हो कि जनाब मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहें और तैयब ताहिर तो डोमेस्टिक से आया था। भाईजान तैयब ताहिर का नंबर 4 था, नंबर 3 के ऊपर वो अच्छी बैटिंग करने वाला है। आप नंबर 6 के ऊपर उसे भेज रहे हैं जहां पे एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो आया होता है कि आपने जाते साथ हिटिंग करनी है। रिजवान हिटिंग नहीं कर पाता तो तैयब ताहिर कहां से करेगा? हाँ, अगर वो क्रीज के ऊपर 20 से 25 बॉलें स्पेंड कर लेता तो उसके बाद बात की जाती है कि जनाब तैयब ताहिर ने क्या किया। और उसका नंबर, अगेन मैं कह रहा हूं, नंबर 4 या नंबर 3 है, वो नंबर 6 का प्लेयर नहीं है। सो आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स उठाने पड़ेंगे। फिर इरफान खान न्याजी के बारे में अब जेसन ग्लेस्पी की स्टेटमेंट सामने आ रही है कि पाकिस्तान कैसे इरफान खान न्याजी को जनाब जो अपना वनडे फॉर्मेट है उसे साइडलाइन कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो वो बेहतरीन फील्डर इस वक्त का है, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जो बेहतरीन गिने चुने फील्डर्स है ना उनमें से इरफान खान न्याजी एक है। फिर हार्ड हिटर है, जहां पे नंबर 6 पे आपको तैयब ताहिर की जगह पर इरफान खान न्याजी को खिलाना चाहिए था कि जनाब वो लंबी हिट्टें लगा सके, वहां पे आपने उसे बाहर बिठाया। आपने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में उसे जगह ही नहीं दी। हालांकि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट जिम्बाब्वे और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आपने उसको मैचेस दिए, बट आपने अपने खिलाड़ी के ऊपर कॉन्फिडेंस शो नहीं किया। आपको डोमेस्टिक में से नई गेंद के बॉलर भी उठाने पड़े। आपको जनाब शाहीन, हारिस और नसीम शाह को बताना पड़ेगा, जिस तरह से बाबर आजम को बताया गया ना कि कामरान गुलाम आपकी जगह पे खड़ा है, तो इन सबको बताना पड़ेगा कि आप भाईजान अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे ना तो ये लड़के हमारे पास रेडीमेड मौजूद है, हम इनके साथ चले जाएंगे और ये जान भी मारेंगे, आपसे ज्यादा मारेंगे। और आप अपने जरा जो जनाब एड्स वगैरह ना उनके ऊपर फोकस करें। आप अपने आप को प्रीमियम बॉलर कहें, आप कहें कि हमारे पास डाटा बहुत है, आप कहें कि जनाब पेप्सी लेज की जाके एडे करें, आप एडे कर ले। इसके बाद जब क्रिकेट के ऊपर आपका फोकस होगा ना तो हम देखेंगे कि डोमेस्टिक के अंदर आपने क्या रन के अंपायर लगाया और फिर सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी तब्दीलियां होनी चाहिए। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।